जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप सुन रहे हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। इसी के साथ जानेंगे बुध प्रदोष की व्रत की विधि और महत्व। बुध प्रदोष व्रत के प्रदोष काल के पूजन की समस्त जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप वहां से यह जानकारी ले सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन किया जाता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिवधाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उन लोगों की सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर जी पूरी करते हैं। महर्षि सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी व्रत करने वाले मनुष्य को 100 गौओं के दान के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके शिवजी भगवान का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें अथवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले शिवजी का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में की जाती है। व्रती मनुष्य को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्वेत वस्त्र धारण करें तो उत्तम है। पूजा स्थल अथवा पूजा गृह को शुद्ध कर ले। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर इस पूजा को कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर एक मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। कलश अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें। कुश के आसन पर बैठकर भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करें। ओम नमः शिवाय इस प्रकार कहते हुए शिवजी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिवजी का ध्यान करें। ध्यान में भगवान शिव को इस स्वरूप में देखें। किस प्रकार देखें, आइए जानते हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने हुए, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर करके सुख समृद्धि हमें प्रदान करें। इस प्रकार से ध्यान और मनन करें। तदंतर भगवान महादेव के बुध प्रदोष व्रत की कथा को सुने और सुनाएं। यदि संभव हो सके तो कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 अथवा 108 बार ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिवजी की आरती करें। उपस्थित जनों को आरती दें। सभी को प्रसाद वितरित करें और उसके बाद भोजन स्वयं भी करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का ही उपयोग करें। आइए बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। सभी बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। सूत जी ऋषियों को बोले कि अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा और विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान शंकर जी का पूजन धूप दीप बेलपत्र आदि से करें। प्राचीन काल की कथा है, सुनिए। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार अपनी पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंच गया और उसने अपनी सास से कहा कि मैं बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाऊंगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसे बड़ा ही समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा करके ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपनी जमाता और पुत्री को बड़े भारी मन के साथ विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी प्यास लगी। तब पति अपनी पत्नी के लिए लोटा लेकर पानी लेने के लिए चला गया।
जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए हुए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सूरत के जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। इस प्रकार उनको लड़ाई करते हुए देखकर वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही एक सिपाही भी वहां आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन सा है? लेकिन वह स्त्री चुपचाप ही रही, क्योंकि वह दोनों पुरुष हमशक्ल थे। बीच राह में पत्नी को इस तरह लुटा देखकर वह पुरुष मन ही मन शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लीजिए। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझे क्षमा करो। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। तदंतर वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सुकुशल अपने नगर को पहुंचा। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का प्रदोष व्रत करने लगे। बोलिए उमापति भगवान शंकर की जय। आइए भगतजनों, अब हम आरती सुनते हैं। जय शिव ओमकारा प्रभु हर ओम शिवकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन, पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अतिशोही प्रभु दश भुज अतिशोही। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोही। जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोही बोले शुभकारी। जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे प्रभु बागंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओमकारा कर की मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी भगत भोलानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा जय शिव ओमकारा। सब बोले शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।